हे गाइस, वेलकम टू एलिप्रो एजुकेशन। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स जाने थे। ट्रिग्नोमेट्री में बड़े बड़े एंगल्स जो हैं, यानी कि 90 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे जो एंगल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाए। तो उस वीडियो में हमने समझा था कि जैसे साइन 210 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस 210 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan 150 की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर आपने पहली वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहली वाली वीडियो को जा करके आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको पहली वीडियो को देख लेना चाहिए। उससे आपको आसानी से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जानने को मिलेंगे। जो छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, यानी tan 150 डिग्री, कॉस 330 डिग्री, tan 330 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाए। अब आइए आज की इस नई वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ जानते हैं कि अगर मान लीजिए इससे अलग कोई एंगल आ जाता है, यानी जैसे अगर मान लीजिए 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो आपको पहली वीडियो के हिसाब से समझ में आ गया होगा कि पहली वीडियो में किस तरह से हमने बताया है cos 120 की वैल्यू कैसे निकालनी है, tan 120 की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर उनके अलावा भी कोई और एंगल आ जाता है तो उसको कैसे निकालें, और ट्रिग्नोमेट्री में और कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि काम आ सकते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री का और कितना हिस्सा ऐसा है जो कि हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, या फिजिक्स में जिसकी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो कुछ नए फॉर्मूले हैं, आइए एंजॉय करते हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, क्या है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके लिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर ऐसी एक फॉर्मूला है आपका साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला है आपका कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और एक फॉर्मूला है आपका tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। नेक्स्ट tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब मान लीजिए ये 6 फॉर्मूले हैं। अगर इन 6 फॉर्मूलों को हमने याद कर लिया तो 12 फॉर्मूले हमारे याद हो जाएंगे। कैसे 12 फॉर्मूले याद हो जाएंगे? साइन की हेल्प से हम कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस की हेल्प से हम सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, और टेन की हेल्प से हम लोग कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ये 6 फॉर्मूले अगर हमें याद है तो टेन ए प्लस बी की हेल्प से कॉट ए प्लस बी, क्योंकि टेन और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। तो अगर आपको कहीं दिया गया होगा कि कॉट 15 की वैल्यू निकालनी है, तो आप पहले इस फॉर्मूले से टेन 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो वो कॉट 15 की वैल्यू हो जाएगी। तो कुछ फॉर्मूले जैसे कि हमने पहले पढ़े हुए हैं उनके हिसाब से, तो इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा अक्सर उन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए जिनकी वैल्यूज हमें डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो नहीं पता होती है, लेकिन उनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं उन दो एंगल की हेल्प से, जो दो एंगल हम पहले से जानते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे निकालनी है साइन 15 डिग्री की वैल्यू, साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा। अब हमने कहा कि इस 15 डिग्री को आपको ब्रेक कर लेना है, इस 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल में तोड़ लेना है जिन दो एंगल की वैल्यूज आप ऑलरेडी जानते हैं। तो हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं और साइन 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, तो हम 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये। अब इसको मैच कराइए अपने फॉर्मूले से, तो ये बन गया साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको आप ए कंसिडर करिए और इसको बी कंसिडर करिए, और बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए साइन ए कॉस बी माइनस
कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन 45 वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो इसका मतलब एलसीएम लेकर के दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, ऊपर √3 माइनस 1। तो कुल मिलाकर आपको वैल्यू मिल जाएगी साइन 15 डिग्री की √3 माइनस 1/2√2। ठीक, अब इसी तरह से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 75 डिग्री के लिए हमने मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन उठाया और हमें वैल्यू निकालनी है साइन 75 डिग्री की। तो साइन 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। मतलब ऐसे दो एंगल में ब्रेक कर लो जिन दो एंगल की वैल्यूज आपको पहले से पता होती है। जैसे 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, 30 डिग्री की हमें वैल्यू पता होती है। तो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री मिलाकर बन जाएगा 75 डिग्री। और अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यह आ जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब साइन 45 वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 वैल्यू 1/√2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो एलसीएम लेकर के ये कितना बनेगा, √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 प्लस 1/2√2। यानी साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस 1/2√2। ठीक, तो अभी जैसे देखिए दूसरा हमने साइन ए प्लस बी देख लिया, साइन ए माइनस बी देख लिया। वैसे ही हम बिल्कुल सिमिलरली cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लगा करके अगर हम लोग वैल्यू निकालें किसकी, cos 15 डिग्री की, तो cos 15 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 45 माइनस 30। तो कुल मिलाकर ये बन जाएगा आपका cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 साइन 30। समझ रहे ना, कौन सा फॉर्मूला लगा, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। तो cos a cos b प्लस sin a sin b लगाकर हमने फॉर्मूला लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, cos 45 वैल्यू 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। ये भी कितना हो गया, ये आ गया आपका √3/2√2 प्लस में कितना आ जाएगा 1/2√2। तो एलसीएम कितना हो गया 2√2 और ऊपर कितना आ गया वैल्यू √3 प्लस 1। तो जो वैल्यू आपकी किसकी है, √3 प्लस 1, जैसे साइन 75 की वैल्यू है वही cos 15 डिग्री की वैल्यू है। आइए नई कुछ चीजें जानते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं या अगले फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, tan 45 प्लस 30 डिग्री। तो tan 45 प्लस 30 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे tan a, भाई ये रहा ना tan a प्लस b। तो tan a प्लस b मतलब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये हो जाएगा tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। अब वैल्यू रखेंगे तो tan 45 वैल्यू 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। अब ये वैल्यूज तो क्योंकि आपको पता होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दी गई होती है, तो उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका √3 प्लस 1 अपॉन √3 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। इस √3 से ये √3 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया cot 15 डिग्री की वैल्यू, cot 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को यूज करते हैं, देखते हैं cot 15 डिग्री की वैल्यू। तो हमसे कहा गया है cot 15 डिग्री कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो हम इसको पहले लिख रहे हैं कि cot 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/10 15 डिग्री, 1/10 15 डिग्री। अरे भाई cot और tan एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अब cot और tan अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब हम इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर tan 15 डिग्री की वैल्यू हम निकाल ले जाएं तो आराम से tan 15 डिग्री का रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। और हमने अभी तक tan 15 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाली है, तो tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसको लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30। तो बन जाएगा आपका क्या tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। समझ रहे हैं ना, tan कौन सा फॉर्मूला लग गया, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा, tan a माइनस बी। तो हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b।
और ये जो है ना, ये फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 2-4 बार इनको प्रैक्टिस किया, क्वेश्चंस किए, वैसे भी मैथमेटिक्स में फॉर्मूले रटने नहीं होते, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूले आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आप ध्यान लगा लेंगे तो और ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगे कि साइन ए प्लस बी में यहाँ प्लस रहता है, साइन ए माइनस बी में यहाँ माइनस रहता है, कॉस ए प्लस बी में यहाँ माइनस रहता है। देखिए उल्टा हो गया, प्लस में माइनस रहता है, माइनस में यहाँ पर प्लस होता है। और कॉस में एक खास बात होती है, कॉस ए कॉस बी एक साथ होता है, साइन ए साइन बी एक साथ होता है। टेन ए प्लस बी में अगर यहाँ प्लस तो ऊपर भी प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। थोड़ा ये याद रख लेना, मतलब थोड़ा ध्यान रख लेना है कि ऐसा होता है, ठीक है ना, ताकि गलतियां होने के चांस बिल्कुल कम हो जाए। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/√3 अपॉन में 1 + 1 × 1/√3। तो कितना हो जाएगा सॉल्व करके √3 - 1 अपॉन √3 और ये आ जाएगा आपका √3 + 1 अपॉन √3। इस √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ जाएगा, देखिए ये आंसर आ जाएगा कितना, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये वैल्यू आई अभी किसकी है हमारी, tan 15 डिग्री की। ये tan 15 डिग्री की वैल्यू आई, हमें निकालनी कितने की वैल्यू है, cot 15 डिग्री की। तो cot 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, tan 15 का रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब cot 15 डिग्री इज इक्वल टू इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। तो क्या आंसर आ जाएगा, cot 15 इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो कभी कभी इस आंसर को उसने बदल कर लिखा होगा, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अरे मेरे प्यारों समझ रहे हो ना, आप जानते हो कि पहले से क्या होता है कि √3 - 1 नीचे एक इरेशनल नंबर लिखा है, तो अगर चाहे तो उसको क्या कर दिया जाए, रैशनलाइज कर दिया जाए। तो इसके अपोजिट साइन से यानी √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के इसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इससे आगे और अगर फर्दर जाएं तो एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको रैशनलाइज करके लिख दिया जाए। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को अगर रेशनल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक मतलब इसी वैल्यू का फर्दर एक और रूप मिल जाएगा। तो या तो इसी फॉर्म में आप छोड़ दीजिए, इस फॉर्म में अगर आंसर दिया हो, अदरवाइज इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा एक और फॉर्म मिल जाएगी इसी आंसर की। तो इसका मतलब है कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको tan मतलब किसी भी एंगल का 15 डिग्री 75 डिग्री बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। sin 15 cos 15 tan 15 cot 15 sec 15 cosec 15 sin 75 cos 75 tan 75, ये वैल्यूज बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला काफी इस्तेमाल होता है, दूसरे कुछ फॉर्मूले और हैं जो कि फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको देखिए वो फॉर्मूले क्या हैं, जैसे एक फॉर्मूला है sin 2a। अब ये इनकी कैटेगरी होती है अलग से, जैसे 2a वाले फॉर्मूले, तो sin 2a का फॉर्मूले एक फॉर्मूला तो हो गया आपका 2 sin a cos a। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, एक फॉर्मूला ये हो गया। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए cos 2a। तो cos 2a का फॉर्मूले 3 होते हैं, वैसे तो चार फॉर्मूले, इसके 2 फॉर्मूले हैं और cos के 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन साइन वाले फॉर्मूले की tan के टर्म्स में जनरली फिजिक्स में जरूरत कम पड़ती है, बहुत कम। तो आपको ये फॉर्मूला ज्यादा जरूरी है, जो जितना ज्यादा जरूरी है उसको याद करिए, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के लिहाज से मैथमेटिकल टूल्स जान रहे हैं। यानी जितनी ट्रिग्नोमेट्री आपको 10th क्लास में आती है वो, और प्लस जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो, ये दोनों मिलाकर के अगर आपने तैयार कर लिया तो आपसे फिजिक्स के क्वेश्चंस या फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ट्रिग्नोमेट्री की जो जरूरत महसूस होती है वो कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इतनी चीजें आप समझ लीजिए। cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फॉर्मूला तो ये होता है, और इसी का ये एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसी का ये एक फॉर्मूला और क्या होता है, देखिए इसी का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी तरह से tan 2a का फॉर्मूला होता है आपका tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। वैसे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको वो इस फॉर्मूले की पड़ती है, cos 2a और sin 2a की। तो इस फॉर्मूले को आप तो याद कर लीजिए, जैसे कई बार फॉर्मूले में जरूरत पड़ जाती है। मान लीजिए मुझे निकालना है sin 2 या मैंने लिख दिया sin 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, तो उसको हम क्या भी लिख सकते हैं 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री। देखिए वेरीफाई करा दे रहा हूँ,
तो ये साइन 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। और ये 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू में कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 इज इक्वल टू √3/2। इसका मतलब दोनों वेरीफाई हो गए। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए होता है, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है। अब ये अगर आपको पता है तो इनकी हेल्प से आप cosec 2a भी निकाल सकते हैं, sec 2a भी निकाल सकते हैं और tan 2a की हेल्प से cot 2a भी निकाल सकते हैं। तो मेन तो ये फॉर्मूले हैं, जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो तब समझ में आएगा कि हाँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल में किस तरह से हम लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा और ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। जो फॉर्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े हैं वो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आपने इन चीज़ों को जरूर सीखा होगा और एंजॉय किया होगा कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकले, साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकले। तो हमारी अभी ट्रिग्नोमेट्री पर 2 वीडियोस हो गई हैं। मुझे लगता है इन 2 वीडियोस से को देख करके आपको जो फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री जितनी चाहिए कम से कम उतनी की ज़रूरत आपकी पूरी हो जाएगी। और कुछ थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत महसूस होगी तो वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय ही बता दिया जाता है, उसको आसानी से वहीं पर समझ में आ जाती है वो चीज़ें। तो अगर आपको लगता है कि हमें इन 2 कॉन्सेप्ट और बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो भी बनानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में पसंद आ रही होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इन वीडियोस को लाइक भी करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।